गंज राजवाडा असं काहीतरी तो दोस्तों चलिए मेरे साथ आप जंजीरा घूमने। मैं साथ में ही शुरू में ये एरिया में पहुंचने का नक्शा, जंजीरा का ऊपर से व्यू और जंजीरा का प्लान भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। तो ऊपर से जंजीरा कैसा दिखता है देखिए। इसमें एक मेन गेट है जो ईस्टर्न फेसिंग है। ईस्टर्न फेसिंग गेट जो है हम मेन लैंड ऑफ जो हमारा इंडिया है वहां से एक 400-500 मीटर ही दूर है ये। और ये हम राजापुरी जेट्टी एक है मुरुड़ के पास, वो राजापुरी जेट्टी से सेल बोट छूटती है। राजापुरी जेट्टी से जो सेल बोट छूटती है उसका पर पर्सन पर हेड वो 80 रुपीज लेते हैं। और इसमें वो आपको छोड़ देते हैं, वहाँ आपको 45 मिनट्स का पूरा फोर्ट देखने में समय देते हैं। और यदि आज तो हम जो गए थे तब गाइड वहां अंदर नहीं था, लेकिन गाइड है तो गाइड का फी आपको 30 रुपए पर हेड देना पड़ता है। अभी गाइड नहीं है, बोट के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन देते ने वाला एक गाइड अवेलेबल था, तो उसका आप वीडियो में देखोगे। 45 मिनट्स में आपको सफिशिएंट टाइम है फोर्ट देखने में, और वही बोट आपको उसी पैसे में वापस किनारे पे लाती है। राजापुरी जेट्टी के पास आपको 4 व्हीलर पार्किंग के लिए बहुत एम्पल जगह किया है राजापुरी के जो ग्राम पंचायत ने, तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आपको नाश्ता विस्ता भी सुबह यदि आते हैं तो काफी अच्छी व्यवस्था है, आप महाराष्ट्र स्टाइल नाश्ता अवेलेबल है। तो हम फोर्ट के पे पहुंचे, वो आप देखोगे वीडियो में। फोर्ट की जो हिस्ट्री है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मुझे जो मालूम है या मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये 1610-1630 के यानी राजापुरी जेट्टी यहाँ पाटिल कोली जो बोलते हैं, लोकल फिशरमैन होते हैं, उनका ये पोर्ट के ऊपर कब्जा था। तो वो पाटिल जो है उन्होंने निजाम का सुल्तान है, उससे परमिशन ली थी कि ये अफ्रीकन साइड से चाचे लोग जो पायरेट्स आते हैं उनसे ये कोस्ट को धोखा है, तो हम आपके स्वामित्व में रखे, आपके डोलकाठी म्हणतात त्याला, तोल राहतो। डोलकाठी म्हणतात त्याच्यात तोल राहतो, छोटा बनाते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पायरेट। तो निजाम शाह जो है अहमदनगर का, उसने परमिशन दिया, उसके कब्जे में ये प्रांत था। और जो कोली पाटिल है उन्होंने वहाँ एक लकड़ी के नूरानी से एक कोड बनाया, छोटा सा फोर्टिफिकेशन किया, जिसको मराठी में मेंढे कोट बोलते थे, मेढे कोट। तो वो बनाने के बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया में जब वो पाटिल लोग रहने लगे, कोई लोगों के चीफ्टन्स पाटिल, तो उन्होंने अहमदनगर के निजाम शाह का हुकूमत वो है जो उसके तरफ दुर्लक्ष किया, इन्हें मानने को नकार दिया। और जो था उसके ऊपर चला तिकीट द्या, तिकीट दाखवा लवकर। खान करके डिपोट किया था आदमी को, लेकिन जब वो सही ढंग से आमने सामने लड़के उसको जीत नहीं पाया, उसने अपने लोगों के साथ विजिट करके एज ए विजिटर को वो मेढेकोट को जंजीरा जो है किला भी वहाँ पहले विजिट करने का परमिशन मांगी। तो पाटिल दयालु था, उसने बोला चलो मेहमान है, गेस्ट है, आइए।
वो दारू बीरू लेके आए थे। उन्होंने पाटिल जो कोल्लीला राजा है उसके सब लोगों को दारू पिलाया, इंटॉक्सिकेट किया और बाद में उनको कत्ल करके वो पूरे फोर्ट के ऊपर, आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। तो तब से वो निजाम शाह का जो खुर्रम खान है उसने उसको फिर शुरू में फोर्टिफिकेशन किया, लकड़े का जो फोर्टिफिकेशन था उसको रिमूव करके स्टोन का काम किया। इस 1630 के आजू ये कंस्ट्रक्शन शुरू रहा। 22 साल लग गए इसको कंस्ट्रक्शन को। और जो ये कंस्ट्रक्शन है मलिक अंबर करके सरदार है निजाम शाह का, उसके देखरेख में हुआ 17वीं शताब्दी के शुरू में। 22 साल लग गए इसको। ये फोर्ट जो है ये भी 22 एकड़ के एरिया में पसरा हुआ है। इसके जो पिलर्स, बुरुज जो है जिसके पे तोप कैनन सकते हैं, ऐसे 26 बुरुज है 22 एकड़ का बड़ा एरिया के ऊपर। तो ये जंजीरा बोले तो इसके 2-3 उद्गम बोलते हैं कि जो कैनन्स के लिए जो होल्स रहते थे, वो होल्स जो है पोर्ट होल्स, वो दूर से देखे जाने पर गोल 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 जंजीर जैसा यानी संकल जैसा दिखते थे, इसलिए जंजीर बोलते हैं। ऐसा एक मान्यता है। लेकिन दूसरी मान्यता है कि अरेबिक शब्द जो है जजीरा, जजीरा बोले तो आइलैंड, तो ये एक आइलैंड के ऊपर बना वाला फोर्ट है, वो इसलिए जजीरा का जंजीरा हो गया, ऐसा भी एक मान्यता है। इसको तो जब बना तब मेहरूब फोर्ट, मेहरूब या मेहरूब किला भी बोलते थे। मेहरूब यानी चांद जैसा खूबसूरत, ऐसा भी एक था। लेकिन बाद में इसका नाम जंजीरा ही अभी मान्य है। के लिए ये बोट का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में ये लोगों का आना जाना बोट से नहीं था, बल्कि ये लोगों ने पानी के सार्फ से एक रास्ता निकाला जिसको मराठी में भुयार कहता है। जैसा पूना में निकाला हुआ है शनिवार वाड़े से पर्वती के लिए, उसी तरह ये किले में से समंदर के सार्फ से रास्ता भुयार। यहाँ पे देखो पलट के नारियल का दरख्त दिखाई दे रहा है ना, ये उसके नीचे खंडे से कमान टाइप में दीवार नजर आती है। ये देखो सामने ये नारियल का दरख्त है, उसके नीचे खंडे से कमान टाइप में दीवार जो नजर आती है। अने रास्ता किले में से समंदर के 60 फीट से रास्ता यहाँ पे निकलता है। जब किले में लोग रहने के ना इस रास्ते को चालू रखा था, लोग जाने के बाद सरकार गवर्नमेंट ने रास्ते को बंद किया हुआ है। बंद करने का रीजन क्या है? तो पानी लीक होने की वजह से कीचड़ हो गया। सरकार ने सोचा किसी का नुकसान ना होना चाहिए, इसके लिए रास्ते को बंद किया हुआ है। वरना 72 के पहले यही रास्ते से लोग आते थे और यही रास्ते से लोग चले जाते थे। उसके अलावा किले में आपको चोर गेट देखने मिलेगा, अनाज का गोडाउन देखेंगे, एक बड़ा मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। उसकी गहराई 60 फीट गहरा तालाब है और वो तालाब का नाम रखा था शाही तालाब। क्यों रखा था? आप जब तालाब देखेंगे ना, तालाब के अपोजिट में आपको टूटी हुई बड़ी बड़ी विंडो नजर आएंगी। वहां पर उसने रानी के लिए शीश महल बनाया था। ऐसा शीश महल बनाया था कि 7 कलर में विंडो में कांच लगाए हुए थे। सूरज के किरण शीशे पे पड़ती थी, शीशे का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ के पानी का कलर भी 7 रंगीन में चेंज हो जाने का। यहाँ से निकाल कर डिमोलिश कर दिया, पूरा शीशा लिया के मुरुड पैलेस में लगा दिया हुआ है। मुरुड में लोगों का बहुत बड़ा पैलेस है, नवाब पैलेस नाम है, लेकिन किसी को जाने के लिए तो देता नहीं है। नो एडमिशन का बोर्ड है, क्योंकि कुछ लोग जाके वहां पर चोरी करता है, म्यूजियम को तोड़ता है। कचरपट्टी करने की वजह से सबों को बंद किया हुआ है। ना किसी टूरिस्ट को अलाउ करता है, ना हम गाँव वाले को अलाउ करता है। फिर आप लोग को तालाब देखने के बाद वहां से आपको एक लंबी स्टेप नजर आएंगी। वो स्टेप आप लोगों को किले के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगी। काटी सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसको बाले किला कहते हैं। 47 के पहले वहां पर सिद्धी लोग का झंडा लगाया करते थे। अभी अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, अभी हिंदुस्तान का वहां पे झंडा लगता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। ऊपर जाने का मतलब ऐसा होता है कि पूरा 22 एकड़ का किला तो घूम नहीं सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद टोटली आपको 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा, समंदर का पूरा व्यू नजर आएगा। ऊपर जाने का फोटो वीटो निकाल के 5 से 7 मिनट में वही सीढ़िया से वापस नीचे उतरना है। तो नीचे उतरने के बाद राइट साइड में आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी, वो राजा का दरबार था उस जमाने में। तो दरबार क्यों लगाने के उस जमाने में? तो दीवाने आम, दीवाने खास, नाच गाना करने के, मीटिंग करने के, दरबार में बुलाने के लिए। किले में इलेक्ट्रिक माइक नहीं था, ये लोगों का एक सिग्नल था, इसको नगाड़ खाना कहता है। तो नगाड़ा बजा के लोगों को दरबार में जमा करके नाच गाना मीटिंग करने के। दरबार के अपोजिट में किले में आपको बहुत सारे टूटे फूटे दीवारें नजर आएंगे। 2 समाज के लोग थे किले में, कोली समाज के लोग थे, मोमड़ी समाज के लोग थे। 550 घर का बस्ती था किले में, 3-2,500 लोग का आबादी। तो किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पेट, ये सब कुछ लगता था, पूरा गाँव बसा हुआ था। वहां से आप लोग आगे आने के बाद आपको दूसरा तालाब भी देखने मिलेगा। उसकी गहराई 40 फीट गहरा तालाब है।
और वो तालाब का नाम है चिड़ेखानी तालाब। पानी का इस्तेमाल मोहम्मद समाज में हाथ पौधों के वजू बना के लोग मस्जिद में जाने के। वहां से आगे निकलेंगे, आपको एक दरबारी गेट दिखेगा, उस जमाने का लकड़ा है जो बर्माटिक साग है और बर्मा देश से लाया हुआ लकड़ा, आज भी जैसा कि वैसा टिका हुआ है। ये लोखंड का रिबिट सड़ गया लेकिन लकड़े को दिमकने लग गया हुआ। तो ये किले का मालूमात, जानकारी, यही जानकारी हम लोग अंदर सर में देने के। और आप लोगों को सामने पानी में जो पत्थर जो दिखाई दे रहा ना है, ऊंचा ऐसा पत्थर दिखाई दे रहा, वो उस जमाने का लाइट हाउस है, उसको दीपक स्तंभ बोला जाता है। ऐसा सिग्नल बनाया हुआ है। आज पानी हाई टाइड है तो आप लोग पत्थर नजर नहीं आता है, लेकिन जब पानी लो टाइड होता है यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है। अगर बोट कभी अंदर से आ जाएंगी तो बोट टूट जाएंगी, क्योंकि नीचे सर में पत्थर बनाए लगाए हुए। इसके लिए उसको ऐसा सिग्नल बनाया कि उसके बाहर से आना पड़ता था, उसको दीपक स्तंभ बोला जाता है। देखो किला बनाने वाले ने किले को 3 रीजन में बनाया हुआ है। पहला रीजन, इस किले में जो हम एंट्री करेंगे वो है वेस्ट फेसिंग, और ये दरवाजा इस तरह से छुपा के बना है कि दूर से दरवाजा कहाँ है ये किसी को दिखता नहीं है। जब हम यानी हरदम जाने वाले जो लोग हैं उनको मालूम है कि किस पिलर के पास, किस बेस्टन के पास हम जाएंगे तो हमको दरवाजे का। हम किले के पास 12 मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 40 फुट तक आने के तक हमको दरवाजा दिखता नहीं, एंट्री पॉइंट दिखता नहीं। बहुत अच्छे से बिल्ड की वाली सीढ़ियां हैं, जहां हमारी सेल बोट लगती है वहां हम शांति से और कोई धोखे के बिना उतर सकते हैं और जा सकते हैं। पुराने जमाने में एस्केप करने के लिए और एक वेस्टर्न साइड यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ मुंह करके जो साइड है वेस्ट साइड, वो साइड में भी एक दरिया दरवाजा था जिसमें हम यानी उस वक्त के लोग हैं जो एस्केप कर सकते थे। किले पर जो सब फोटो निकालते हैं, सेल्फी पॉइंट है, वो है तो 3 तोपें बहुत बड़ी बड़ी इसमें है, जिसके वजह से कहा जाता है कि आखिर तक ये किला अनकॉन्करेबल रहा। यानी जो सिद्धी लोग आए थे 17वें शताब्दी के शुरू से, तो 1948 में ये इंडिया में जब तक के शामिल हुआ तब तक यहाँ 22 सिद्धियों ने राज किया और इनके पास बड़ी बड़ी तोपें थी। एक जो है कलाल बांगड़ी जो पंचधातु की है, 22 फुट लंबी तोप है, 22 टन वजन की तोप है, और दूसरी है लांडा कासम है, और एक चावड़ी करके तोप है। 3 तोप ऐसी दहशत थी इसकी कि कोई इसे ले नहीं पाया, आखिर तक ये अनकॉन्कर्ड रहा। तो ये बहुत पॉपुलर है। जो कलाल बांगड़ी तोप है 22 टन की, ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट तोप है। पहली तो जो है बीजापुर में मुलुक मैदान करके तोप है, आपने इसके बारे में मुलुक मैदान तोप के बारे में काफी सुना होगा। फिर जो देवगिरी फोर्ट है, देवगिरी फोर्ट के पास एक मेंढा तोप है, वो भी पंचधातु की तोप है, और उसके नीचे 3rd लाइन के ऊपर ये कलाल बांगड़ी आती है। तो आप जरूर इसके पास जब विजिट करोगे तो फोटो निकाल लेना। इसके बाद में जो है 48 में ये जब हमारे इंडिया में शामिल हुआ तो इनके जो लोग थे 70 तक यहाँ लोग रहते थे। 1970 तक काफी एक पूरा शहर, छोटा शहर जैसा ही ये था। मस्जिद थी, मंदिर था, बाजार था, महल थे, रंगा महल थे, सैनिकों के रहने की जगह थी, जो घोड़ों को रहने की जगह थी, बारूद रखने की जगह थी। ऐसा पूरा एक फुल फ्लेज किला था। मीठा पानी इतना था एम्पल की 1-1 साल तक इस किले में कोई बाहर से चीज नहीं आया तो भी आदमी अंदर से लड़ाई कर सकता था। तो ये किला देखते हैं हम, चलिए हमारे साथ। हाँ, और बीइंग मराठी यानी यहाँ शिवाजी महाराज ने भी ट्राई किया था 1960 से 1660 से 1670 के दरमियान इसको जीतने का ट्राई किया था। यहाँ से किनारा राजापुरी से वहां तक समुद्र में पत्थर डाल के उन्होंने कॉजवे बना के उसके पे आक्रमण करने का कोशिश किया। वो कॉजवे के अवशेष अभी भी है, लेकिन राजे शिवाजी राजे वहां तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वही डायरेक्शन से वो कलाल बांगड़ी, लांडा कासम नाम की और चावड़ी नाम की तोप जो रखी थी, और वो जब भी काम करता था वो सिद्धि लोग उसे उड़ा देते थे। उसके बाद में 1680 के जो शिवाजी का जो लड़का है संभाजी राजे, उन्होंने भी ट्राई किया किला लेने का, लेकिन वो किला नहीं जीत सके। उसके बाद में पेशवा लोग आए,
उन्होंने ट्राई किया, बाद में ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन 1948 तक सिद्दी के वंशजों के पास ही ये किला रहा। तो ये अनकॉन्करेबल फोर्ट है। हमारे साथ इसकी सफर कीजिए। ये सिद्दी लोग कौन थे? सिद्दी ये एबिसिनिया जो है एक देश है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में, यानी आज जो जिसको हम इथियोपिया बोलते हैं, तो वहां से आए वाले लोग थे। ये पहले मुगल एम्परर्स जो है दिल्ली के, उनके साथ थे, और ये जो है मुस्लिम थे। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं बॉडीली, और फिजिक इनका बहुत मजबूत होता है। तो इनकी सेवा सैन्य के लिए मुगल बादशाह लेते थे। फिर अपने डेक्कन के जो आदिल शाह है, निजाम शाह है, ये अलग अलग शाही जो है बादशाही, उन्होंने भी उनकी सेवा लिया था। हम जैसे ही राजापुरी में एंट्री करते हैं, उसके पहले मुरुड जो है एरिया में एक आपको ब्यूटीफुल पैलेस दिखेगा। तो सिद्दी के वंशज बाद में जो है वो पैलेस में रहते थे। वो अहमदगंज पैलेस करके फेमस है, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं है। काफी जब जंजीरा में जो बस्ती है वो बाहर निकल गई, क्योंकि वहाँ इनहेबिटेबल हो गया था, आना जाना मुश्किल हो गया था। तो और वो भी बचा नहीं था अभी किसका अस्तित्व और एरिया के ऊपर कब्जा रखना, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था सिवाय फोर्ट छोड़ के। तो वहां से जो सिद्दी लोग हैं किनारे पर बस गए थे, और उन्होंने ये पैलेस बनाया। और जो वहां का रंगमहल है, जो कांच शीश महल वगैरह था, सब चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें अपने शोर पैलेस में लेके आए थे। ये शोर पैलेस हम देख नहीं सकते हैं, बंद है अभी हमारे लिए। ये किला जीत नहीं सका, शिवाजी महाराज ने जीत सके, उसके लड़के संभाजी महाराज ने जीत सके। कॉजवे बना के वो जीतना चाहते थे, लेकिन जब जीत नहीं सके तो नदी के कासा करके आइलैंड था मुरुड के पास, तो कासा के ऊपर उन्होंने एक को पद्म दुर्ग या कासा किला बनाया था। हमने कासा किला को विजिट किया, उसका भी एक ब्लॉग बनाया, आप जरूर देखिए, हमारे ब्लॉग के ऊपर अवेलेबल है। तो ये कासा किला बनाने के बावजूद भी वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पा सके थे। तो ये भी बात आपको बतानी थी मुझे। इथून असं फिरपं काढून घ्या ना त्या झेंड्याला. थांबते का दिसतं ना, थांबते का, थांबत असते आता आम्ही मुरुड जंजिरा किल्ल्याच्या टॉपवर आहोत. याला आता तुम्हाला मी चारी बाजूचे व्हिडिओ दाखवणार आहे. हे तळं आहे, गोड्या पाण्याचं तळं समुद्राच्या मध्यभागी. चारी बाजूने
समुद्राचं पाणीच पाणी आहे. आजी दादा परतीच्या मार्गावर बोटी पकडण्यासाठी लोक रेडी आहेत. अरे अल नुराने आलेली आहे ती लालवाला. मग आपलीच बोट आहे. लवकर गेलो की आपल्याला तिथे बसता येईल ना वेलमध्ये. चला उन्हात बसावं लागेल. उन्हात बसावं